यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आज मैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर के आईटीआई के बच्चे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर के जो फिटर ट्रेड से फिटर व्यवसाय से हैं और फर्स्ट ईयर के इस समय पेपर जो आ रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम, उसके लिए मैं एक नई जो पीडीएफ आती है आपकी निम्मी पैटर्न की, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। उन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको जो सीबीटी का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा। तो आप इस वीडियो को लगातार सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते चले जाएंगे और इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस पेपर को ज़रूर पास करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, जो आपका फर्स्ट ईयर फिटर फर्स्ट ईयर थ्योरी का फर्स्ट पेपर है। वो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो यहाँ पर मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंग वे और फर्श को साफ रखना, टूल को उनके उचित स्थान पर रखें। तो यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान देने का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि आप दूसरों के काम को मत देखें, केवल क्या काम देखेंगे? अपने काम को देखिए, अपने काम को। यहाँ पर जो अपने काम पर ध्यान दें तो आप व्यक्तिगत खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन आवर्स की अवधि को घटना के बाद के पहले 30 मिनट, जो घटना घटने वाली होती है उसके पहले के 30 मिनट में आप सतर्क हो गए, उसको गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि यह प्रतीक किस चीज़ का है? ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है, ये प्रतीक आपको किस चीज़ का ड्रा है यहाँ पर? तो ये रुके, ये जो प्रतीक है ये रुके नाम से वैलिड रहता है। इस प्रतीक को जब हम देखते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि ये रुके का ऑप्शन बता रहा है। फिर उसके बाद यह रोड साइन किस तरह का है? यह रोड साइन आपके सामने देखिए मार्ग दर्शा रहा है कि दिल्ली इधर है, दिल्ली इधर है कि दिल्ली इधर है। देखिए ये 3 सिग्नल दिखा रहा है कि दिल्ली इधर है कि सामने है कि इस साइड है। तो ये इस प्रकार के 4 सिग्नल दिए हुए हैं यहाँ पर। तो 4 संकेतों में आपका यह डी नंबर सूचना का चिन्ह, ये जो सूचना दर्शा रहा है कि दिल्ली किधर है, ठीक है, सूचना का चिन्ह। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मतलब मटेरियल क्या है? तो बेंच वाइज किस चीज़ से बनता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कास्ट आयरन दिया है तो ठीक है, यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन दिया होता तब भी सही रहता। तो कास्ट आयरन है यह इसका आंसर। फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य जो होता है वो जाब को पकड़ने के लिए होता है। यहाँ एंगल प्लेट जो होता है जाब को पकड़ता है। जो एंगल प्लेट आपका 90 डिग्री का होता है ऐसा, और उसमें बीच बीच में यहाँ पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। उन स्लॉट का काम होता है केवल जाब को पकड़ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताएं। तो यहाँ पर टी हैंडल टैप रिंच जो आता है, प्रतिबंधित स्थान में जो होता है टी हैंडल टैप रिंच का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है? तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई जो होती है मिलीमीटर प्रति रिवर्स होती है, मिलीमीटर प्रति रिवर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग की जो गति होती है, कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? तो यहाँ मीटर प्रति मिनट होती है इसकी इकाई, मीटर प्रति मिनट। ड्रिलिंग ऑपरेशन काटने की जो कटिंग स्पीड होती है वो मीटर प्रति मिनट में ही निकाली जाती है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ रहा है, 50 से 75 के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो यहाँ 50 से 75, जब आपको ऑलरेडी ये 50 से बोल रहा है, 50 से 75, तो मतलब ये 50 का है, 50 से 75 का है। तो यहाँ पर 10 पे यहाँ पर हम इसको एक आपकी रेंज जो खुली है, रेंज जिसको रेंज बोलते हैं, रेंज आपकी पहले से ही 50 खुली है। तो जब 50 आपकी रेंज खुली है, यहाँ पर आपको 10 दिखाई दे रहा है, 10 शो कर रहा है, तो 10, तो यहाँ आपके सामने ये रेंज खुली हुई है। यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपके सामने ये रेंज। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर
इसकी रीडिंग क्या है। तो जब हमारे सामने जो है यहाँ पर रेंज जो है, इसकी रेंज जो है 50 मिलीमीटर है, यहाँ पर 50.00 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर 10 दिखा रहा है, तो 50 और 10 आपके सामने खुला हुआ है, तो आपके सामने ये 60 हो गया, प्लस 3 और दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए ये 10 के बाद, देखिए 10 के बाद की संख्या देख लीजिए यहाँ पर, तो 3 और दर्शा रहा है। तो 3 जब यहाँ पर दर्शा रहा है तो यहाँ 13 हो गया, तो 50 और 13 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। और 63 होने के बाद आपके सामने नीचे जो है मतलब जो हमारी HD, ये हमारी आती है मेन डिवीज़न MD, ऊपर वाली मेन डिवीज़न, नीचे वाली सब डिवीज़न और साइड वाली थिम्बल डिवीज़न। तो आपके सामने जो दर्शा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 50 आपकी रेंज है और यहाँ पर 13 आपके सामने खुला हुआ है, तो 63 तो ऑलरेडी हो गया। और जो हमारा जो HD है, HD मतलब सब डिवीज़न, वो 0.5 आपके सामने दिख रही है, यहाँ 0.5 आपको सामने दिख रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर 13, 14, 15 मतलब जो हमारी TD है वो 13 यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर ऑल टोटल जो आपका जो बैलेंस बनेगा, यहाँ पर जो माइक्रोमीटर की रेंज खुली हुई है वो आपका 63.63, यहाँ पर 63.63 जो है इसका आंसर आएगा, जो आपका A नंबर है 63.63। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब डिवीज़न आपके सामने 50 दिख रही है, यहाँ पे 13 का सूचक दिख रहा है, तो 50 और 13 यहाँ पर 63 हो गया। और 50 की जब रेंज का माइक्रोमीटर आपके सामने है तो 50, 10, 60 और 3, 63 आपके सामने फिर आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर, देखिए आपके सामने फिर दिखा रहा है कि राइट आंसर इसका A है, मतलब 63.63। यदि आपको माइक्रोमीटर में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो है आपको फिर से दिखा दूंगा, ड्रा करके इसको पूरी तरह से समझा दूंगा। मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जो आपको कैलकुलेशन लगा के बताता है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कैलकुलेशन लगा हुआ। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक प्रकार की कौन सी फाइल है। ये X तो बता रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ये दर्शाना चाहता हूं कि ये कौन सी फाइल है। जो फाइल आपको इस तरह का फ्लैट फाइल की तरह दिखाई दे और उसका कॉर्नर जो है, एज जो होता है वो सेफ हो, मतलब जो प्लेन हो, उस पर दांते ना बने हो, साइड एज पे दांते ना बने हो, तो वो सेफ एज फाइल होती है। तो इसका जो X रूप है वो आपका सेफ एज है। D आंसर यहाँ पर सही है, सेफ एज। फिर आपका क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा, मतलब पावर सा का उपयोग किया जाएगा। तो कंटूर बैंड सा जो आता है वो विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण। तो यहाँ पर पिनिंग जो होती है, जो खरोच मतलब बता रहा है, पिनिंग का मतलब जो होता है, पिनिंग का मतलब होता है कि जो फाइल के ऊपर जो दांते बने होते हैं वो दांते भर जाते हैं आपके चूरे से, मतलब मान लीजिए जो कटिंग पॉइंट होते हैं उसके कटिंग पदार्थ जो आपका लोहे का डस्टिंग होगा वो उस पर भर जाता है, तो उसी को ये बता रहा है पिनिंग। तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। तो इस प्रकार इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या होगी। तो ब्रिटिश की रीडिंग आपको जो है, मैं फिर से इस कैलकुलेशन को आप समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपकी ब्रिटिश की जो रीडिंग है वो सेम MM के तरह ही निकाली जाती है। बस ओनली क्या होता है कि जो MM का होता है लिस्ट काउंट वो जो MM का लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है 1 mm, और जो इंच का होता है वो आपका 0.001 इंच होता है। तो ये इस प्रकार से इसका लिस्ट काउंट होता है, उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसका C नंबर जो है 0.359 इंच इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग, मतलब आपका जो कौन सा स्क्राइबर को सेट करने के लिए आपका कौन सा जो है भाग उपयोग किया जाता है। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, वो जो है
मतलब भाग जो होता है इसका स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के लिए के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर बाहरी माइक्रोमीटर को कौन सा भाग मापने के लिए, बाहरी माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर रैचेट स्टॉप होती है वो एक समान दबाव डालकर आपको लास्ट में बता देती है कि बस अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। फिर नेक्स्ट आपके साथ 16 नंबर देख रहे हैं आप। 16 नंबर में दिया है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग, जो ये मैं बता चुका हूँ। 17 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपसे, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो स्क्रू और नट पर होता है, स्क्रू और नट पर। याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलीपर की रीडिंग क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्नियर कैलीपर की रीडिंग निकालना आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं जो है पिछले वीडियो में मैंने माइक्रोमीटर की रीडिंग करना सिखा दिया है। आप जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट के जो चैनल पे आप उसमें एक वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना सीखें, तो वहाँ पर आपको माइक्रोमीटर चलाना, उसके रीडिंग्स निकालना सब सीख जाएंगे, और क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो भी आप क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर यहाँ शो कर रहा है वो 1.459 इंच दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर 19 नंबर का, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो एक्स रूप, यहाँ पर आपके सामने जो एक्स रूप दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक्स रूप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका नाम ये पूछ रहा है। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, ये आपको फैक्ट्रियों में, कंपनियों में देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आप इस मशीन पर वर्क भी करेंगे। ये रेडियल ड्रिल मशीन है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो स्पिंडल हेड है, इसका नाम जो है स्पिंडल हेड है। नेक्स्ट आपके सामने एक फिर क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर पर, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो सीट मेटल वर्क में जो सहायक उपकरण का नाम है ये आपको शो कर रहा है, इसका नाम क्या बोला जाता है। इसका नाम जो है हाफ मून स्टिक। हाफ मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि मून मतलब चंद्रमा, ये चंद्रमा मतलब आधे चंद्रमा के हिसाब से इसका जो है इसका हेड बना हुआ है, यहाँ पर देखिए आप। तो इसका जो है इसका नाम हाफ मून स्टिक इसका नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट, रिवेटिंग में फ्लूड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताएं। तो यहाँ पर जो रिवेटिंग का फ्लूड टाइट जॉइंट बनाने के लिए हम फुलरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर पर, टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। टिन की चादरों में मतलब सोल्डरिंग करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड फ्लक्स जो होता है उसका यूज करते हैं टिन की चादरों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सीट मेटल वर्क में स्टिक का क्या लाभ है। तो सीट मेटल वर्क में जो है सहायता प्रदान करने के लिए स्टिक का कार्य होता है, केवल ओनली सहायता प्रदान करता है सीट मेटल वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। जोड़ और सोल्डर, तो जोड़ और सोल्डर के लिए जो सीट होती है टिंड प्लेट जो होती है, टिप प्लेट जो होती है वही काम आती है। यहाँ ए नंबर पर इसका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर पर क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन आप लगातार रिपीट करते रहिए, यही जो है आपके सीबीटी एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर का है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो रिवेटिंग ऑपरेशन में जो ड्रिल का उद्देश्य जो होता है, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। जब रिवेट के छेद को एक सीध में रखते हैं तभी तो हम रिवेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। तो यहाँ पर स्लैंट नोच जो होता है, स्लैंट नोच वो जो है 45 अंश के कोण पर मतलब खींचा जाता है, काटा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 27 नंबर का देखते हैं, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र मतलब विद्युत लाइन से दूर क्षेत्र में यदि करना है तो हम इंजन जनरेटर सेट जो होता है उससे आर्क वेल्डिंग मशीन
द्वारा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप से बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? मतलब कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन? तो यहाँ पर रेक्टिफायर सेट जो होता है आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है? एंगल मेंटेन, कितना एंगल होता है उसका मेंटेन करने के लिए? 60 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये एक प्रकार का जो पाइप बना हुआ है जो ऑक्सीजन और एसीटिलीन के पाइपों में आगे ब्लो लैंप का काम करता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें एक्स चित्र में क्या है, एक्स चित्र का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया ना, ऑक्सीजन और एसीटिलीन को नियंत्रण करने के लिए जो है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसका, ये जो पाइप बना हुआ आगे ब्लो लैंप बनी हुई है, ये जो है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है। इसके द्वारा ऑक्सीजन को स्लो कर सकते हैं और स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको ड्रिल के भी एंगल के बारे में जानकारी दी है और ड्रिल के बारे में चैप्टर पढ़ाया है, उसमें टाइप एन के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। तो एन का मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, उसको एन टाइप बोलते हैं। और यदि एच टाइप होता है तो कठोर टाइप होता है। इस टाइप से इसके एंगल के नाम जो है दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्लास्ट फर्नेस में एक स्वरूप, ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें पूछ रहा है एक स्वरूप के चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो एक स्वरूप के चिन्हित भाग का नाम टुएर्स है, टुएर्स। ए नंबर पे इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? तो कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? यहाँ पर आंसर इसका है हैंड रीमर। जो हैंड रीमर होता है उसमें जो होता है एक लंबा टेपर लीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 34 नंबर का, डाई स्टॉक में सेंटर के लिए, तो इसमें सेंटर स्क्रू का काम क्या होता है, लाभ क्या होता है? कि यहाँ पर कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, कट की गहराई को जो है समायोजित करने के लिए जो है इसका कार्य किया जाता है, इसका सेंटर स्क्रू का लाभ होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? तो ड्रिल बिट का जो साइज होता है वो आपका लैंड के बीच के साइज से लिया जाता है। तो ड्रिल बिट का साइज आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ग्राइंडिंग व्हील में विनिर्देश 32446H8V में V क्या दर्शाता है? अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये एक फिर जानकारी आपको दे रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ग्राइंडर के बारे में, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ाया है। उसमें ये जो है लास्ट में हमने दर्शाया है कि इन सब के बारे में, मान लीजिए आज इसमें V पूछ रहा है, आगे उसमें H पूछे तो आप कैसे क्या इसका आंसर दे पाओगे, तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। तो 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्राइंडिंग व्हील में जो है V जो होता है हमारा बॉन्ड के नाम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज्ड होते हैं? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज्ड होते हैं? क्योंकि असमान लिप की लंबाई में यदि ओवरसाइज के होने लगें तो असमान लिप की लंबाई के चक्कर से ओवरसाइज्ड के होते हैं। नेक्स्ट, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? तो यहाँ पर जो थ्रेडेड होने वाले छेद के उपयोग काउंटर सिंक टूल का कोण जो होता है, काउंटर सिंक टूल का, उसका 120 मतलब 120 अंश का इसका कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियांत्रिक रेखा चित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल में कई ग्रेड होते हैं, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? तो 7B जो होती है हमारी 7B, वो याद रखिए कि सबसे मुलायम ग्रेड की आती है। ये क्वेश्चन आपके ड्राइंग से संबंधित हैं, ये ड्राइंग में क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, तो ड्राइंग के क्वेश्चन आपके शो करा रहा है यहाँ पर, वो ड्राइंग के क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएस के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के ट्रिम्ड ड्राइंग शीट, ये देखिए ड्राइंग के ही क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट उपलब्ध हैं। A4 द्वारा किस आकार के ट्रिम्ड ड्राइंग शीट चयनित है? तो यहाँ 210 मिलीमीटर से 297 मिलीमीटर, 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर जो हमारी होती है वो उपलब्ध होती है। कौन? 6 विभिन्न ट्रिम्ड ड्राइंग शीट। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, छायांकन जो रेखा में कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है? जो छायांकन रेखा होती है कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है? 45 अंश से 60 अंश। जो आप फिगर बनाते हैं उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो 45 अंश या 60 अंश पे ही बनाते हैं, तो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस प्रकार की रेखा है? यह रेखा जो होती है हमारी केंद्र रेखा, जब हम किसी सेंटर को होल करते हैं और उसका होल दर्शाते हैं तो उस सेंटर को ही केंद्र रेखा बोलते हैं, तो केंद्र रेखा की लाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 अंश से 180 अंश के बीच के कोण को कहते हैं? तो 90 अंश के से 180 अंश के बीच के कोण को आप जो कहते हैं वो अधिक कोण कहते हैं, क्योंकि 90 के ऊपर जो पहुंचते हैं वो हमारा अधिक कोण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। तो जो रोमन अक्षरांकन होते हैं वो हमारा 7:6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? इनमें से मूलभूत इकाइयाँ जो होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है। नेक्स्ट 12, 18, 6, 36 एलसीएम यहाँ पर निकालना है इसका, ये आपके मैथ के कैलकुलेशन आ गया, तो एलसीएम निकालने के लिए इसका आंसर आपके सामने जो है 36 दिखा रहा है। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से आपके 2-3 क्वेश्चन जो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे इसका भी ये क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स का है। 49 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो पिंड की मात्रा को जो है द्रव्यमान कहा जाता है। फिर नेक्स्ट 50 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है कि 45 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करिए। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट पे परिवर्तित करेंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है फिर एक नई वीडियो जो है आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए मैं फिर से बनाऊंगा और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।